वचन दे विचों गल करांगे जो खुदा ने अज वचन दिता। पहला पतरस चैप्टर नंबर 1, पहला पतरस फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 ਉਹਦੀ वर्स 15 एंड 16। हालेलुया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा मैं पढ़ांगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ जद भी तो टाइम होए इसनों पढ़ना। और अगर तो ਹੁਣ बाइबल नहीं है ਕੋਲ इस टाइम या ਤੁਸੀਂ सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी घर च तो अच्छी गल है, ਤੁਸੀਂ बाइबल खोल सकते हो। अगर बाहर हो तो ध्यान रखना। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। सो एक वचन होर आपां पढ़ांगे, रोमिया दे विच जावांगे। रोमिया 8 दी रोमन्स चैप्टर नंबर 8 ਉਹਦੀ फस्ट वर्स ਨੂੰ पढ़ांगे। रोमिया 8 दी 1 ਨੂੰ पढ़ांगे। अंत अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। कहते अपने सारे चाल चलन, केड़े चाल चलन? शरीरिक चाल चलन। कहता अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमिया दे विच लिखा कि अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि वह अब शरीर के अनुसार नहीं परंतु बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। प्लीज़ शांत कराना। हालेलुया। सो हमने ध्यान देना है परमेश्वर के उस वचन के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि हमने ध्यान रखना है अपने शरीर, अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी चीज़ों पे। और हर चीज़, हाँ कोई भी चीज़, खुदा किसी चीज़ से हमें रोकता नहीं है। इस बात को मैं आपसे बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको कोई भी ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर रोकता नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग खुदा से बड़ी नहीं है। आपने ये अपने जेन में बैठा के रखना है कि कोई भी ब्लेसिंग मेरे खुदा, मेरे प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। बाइबल में रोमिया चैप्टर नंबर 8 उसकी अगर लास्ट वर्सेस को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, कहता कोई भी चीज़ तुम्हारे प्रेम से मुझे अलग ना कर सके, ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गीय दूत, ना सामर्थ, ना पावर, ना ऐसी कोई भी चीज़, ना धरती, ना आकाश की। एक वचन उसको मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 8 उसकी 36 से 39 तक पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गीय दूत, ना वरदानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे लिए, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। कहता कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये कब होगा? जब आपका पूरा लगन, पूरा फोकस, पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। याद रखो, हम ये शरीर हमें रहने के लिए दिया गया है। किसी के पास ज़्यादा लंबा ऊंचा कद है, किसी के पास छोटा कद है। सो परमेश्वर इस चीज़ों से नफरत नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। सब परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप पर रचा था, बनाया। एक आदम को अपने स्वरूप पर बनाया, तो उसी से दोबारा हम सब बाद में पैदा हुए हैं, वो हम वहाँ से नस्ल चली है। सो परमेश्वर आज भी सभी से प्यार करता है। किसी का हाथ नहीं है उससे भी प्यार करता है, किसी की टांग नहीं है उससे भी प्यार करता है, कोई बोल नहीं सकता उससे भी प्यार करता है, कोई देख नहीं सकता उससे भी प्यार करता है। सो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं बोल नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, पता नहीं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सो बहुत सारी चीज़ें या तो हमारी मिस्टेक की गलती से, या हमारे पुरखाओं की मिस्टेक की वजह से, या फिर हमारे जीवन में किसी ना किसी तरीके से ऐसी गलतियों की वजह से हमारे जीवन में हो जाती चीज़ें, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें बचाना चाहता है। अगर हमारे पास जवान नहीं, हम बोल नहीं सकते, मान लो, जहाँ हम देख नहीं सकते, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि ये शरीर सिर्फ रहने के लिए दिया गया है। रियल में हम स्पिरिट हैं, रियल में हम सोल हैं जो खुदा के पास जाएगी।
ये शरीर तो जहाँ पर धरती पर रह जाएगा, बाइबल में लिखा है ये नाशवान है और नाश हो जाएगा। ये कुछ भी यहाँ जो चीज़ें हैं हमेशगी के लिए, सदा के लिए नहीं है। सिर्फ एक ही है जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की बनाई हुई सॉल है, जो आप लोगों में डाली हुई है परमेश्वर ने, जो हम लोग स्पिरिट हैं, यही रियल है। सो उसे हमने बचाना है। वो जहाँ तो नरक जाएगी या स्वर्ग जाएगी, उसे हमने बचाना है। इस शरीर में रह के आपने इसे बचाना है। जहाँ धरती पर खुदा ने अलो किया है शैतान को कुछ काम करने के लिए, जो आपको उस परमेश्वर ने छोड़ा हुआ है ताकि जा मेरे लोगों को अगर तू परख सकता है, जा आजमा सकता है, जा बिगाड़ सकता है तो जा कर ले। उसे टाइम मिला हुआ है, इसलिए वो बिगाड़ना चाहता है, आपको गलत दिखाना चाहता है, आपको गलत दिशा लेके जाना चाहता है, आपको गलत, आपके मुंह से गलत निकले ऐसा बुलाना चाहता है, आप गलत सोचे रोज, आप लड़कियों की ओर ध्यान दें ऐसा चाहता है शैतान, आप गलत झूठ बोले रोज ऐसा चाहता है शैतान, आप किसी से जेलसी करें, ये शैतानी चीज़ें हैं। शैतान ऐसा चाहता है, वो खुश होता है, लेकिन आपने शरीर के अनुसार नहीं, आपने पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। आपने ध्यान देना है, आपका चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम है, आपने ध्यान देना कि मैं चुगली नहीं करूंगी, जब मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं कोई मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं अपने खुदा की ओर ध्यान दूंगा, मैं कुछ भी गलत ऐसा नहीं करूंगा। मुझे ध्यान रखना है, मैं किसी ऐसी मैरिज में नहीं जाऊंगा जो वहाँ जो सही नहीं है, कुछ रीति रिवाज ऐसे है मैं उनको फॉलो नहीं करूंगा। मैं बाहर संसार की चीज़ों में या ऐसे टेम्पल्स में नहीं जाऊँगा जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मूर्तियाँ, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर सकती है। आप याद रखो, आपके साथ हमेशा दूत की बाड़े लगी रहती है, आपको परमेश्वर दूत देता है। दूत परमेश्वर की इतनी इज्जत करते हैं, इशाया की किताब में लिखा, वो शेप पर 2 परों से उन्होंने अपने पाँव को ढका हुआ है, 2 परों से उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ है, 2 पर वो उड़ने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं, 2 परों से उन्होंने हमेशा अपने चेहरे को ढका है, इसलिए कि आप दूत को देखकर ये ना बोलो कि क्या ये बहुत महान दूत है, जहाँ परमेश्वर से उसकी तुलना ना कर दो। क्योंकि दूत नहीं चाहते कि उनकी, जो परमेश्वर के दूत है वो नहीं चाहते, जो स्वर्गीय दूत है वो नहीं चाहते, जो आज भी परमेश्वर के है वो नहीं चाहते कि हमारी तुलना परमेश्वर से हो, जहाँ हमें परमेश्वर से ऊंचा समझा जाए। इसलिए वो अपने चेहरे को भी ढक कर रखते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको दिए जाते हैं, आपकी रक्षा भी करते हैं, और आपके पास भी उत्तर लेके आते हैं कभी कभी परमेश्वर का, कभी कभी आपको सिखाते हैं, आपकी रास्ते में आपकी हेल्प करते हैं, आपके रास्तों को क्लियर करते हैं। पर जब आप पाप में होते हो, जब आप परमेश्वर के वचन से हट जाते हो, परमेश्वर की जो वे है उससे हट जाते हो, वो दूत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने पवित्र है, खुदा की पवित्रताई के अनुसार। वहाँ बोलो, सोचो, जो परमेश्वर हमारा इतना पवित्र है, बाइबल एक बात लिखी है बाइबल में कि अगर तुम ऐसी संगति में जाओगे जो खराब है, उनमें तुम बिगड़ जाओगे, सही में जाओगे तुम सही रहोगे। सोचो, जो दूत परमेश्वर जो सबसे पवित्र है, उनकी संगति में रहने वाले वो कैसे होंगे? वो इतने पवित्र है, वो आपको बुराई में नहीं देख सकते, वो आपको पाप में नहीं दे सकते। जब वो आपको उत्तर लेके आते हैं, अगर आप बिगड़े होंगे वो आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर चाहता कि आप पवित्र रहें, अपनी निगाह में, अपनी सोच में, अपनी बोलचाल में, अपनी हर चीज़, आपका हर डिसीजन परमेश्वर के लिए हो, आपका हर डिसीजन, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को, बाइबल में लिखा, दे दिया, और सारा खून यीशु मसीह ने बहा दिया, एक भी कतरा अंदर नहीं रखा। यीशु मसीह ने स्लीव उठाई, आपके लिए कोड़े खाए, इसलिए ताकि आप बचाए जाए। उस पर जो कोई विश्वास लाएगा, बाइबल में लिखा, बचाया जाएगा। लेकिन कैसे रहना है, कैसे बचाए जाना है? जो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, उसके आने वाले भी हमने पवित्र बन के रहना है। हालेलुया।